ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन टावर ऑफ हैनोई। तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। n इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसका मतलब इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। हमारे पास 3 टावर दिया हुआ रहता है, A, B एंड C, ओके। और A में हमारे पास कुछ ब्लॉक्स दिए हुए रहते हैं, लाइक उस नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमें यहाँ से पता चल रहा है जितना भी n दिया हुआ है। तो n इक्वल्स टू 1 मतलब A में हमारे पास एक ब्लॉक है। अब हमें इस सारे ब्लॉक को, यहाँ पे एक ही है तो इसे C में मूव करना है। तो इसके लिए कितने मूव लगेंगे? हम लोग A टू C इस ब्लॉक को सिंपली मूव कर देंगे तो हमारा A का ब्लॉक जो है वो C में आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल था क्योंकि n इक्वल्स टू 1 के लिए हमने देखा। और इसके कुछ रूल्स हैं, पहले वो देख लेते हैं, फिर हम लोग n इक्वल्स टू 2 के लिए ड्रॉ करके देखेंगे। हम लोग एक डिस्क को एक टाइम पे मूव कर सकते हैं, ओनली 1 डिस्क मूव्स एट अ टाइम। नो लार्ज डिस्क अबव स्मॉलर, किसी भी लाइक हमारा ये एक लार्ज डिस्क है और इसके ऊपर स्मॉल डिस्क रहेगा, जब भी रहेगा ये इसके ऊपर स्मॉल डिस्क रहेगा, इस सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। हम लोग कभी भी एक लार्ज डिस्क एक जैसे स्मॉल डिस्क के ऊपर एक लार्ज डिस्क नहीं रख सकते, ओके। एंड नेक्स्ट इज, हम लोग सिर्फ टॉप डिस्क को, जो भी टॉप मोस्ट डिस्क होगा उसका मूवमेंट कर सकते हैं, नीचे वाले डिस्क को निकाल के कहीं और नहीं रख सकते हैं। आई थिंक रूल क्लियर है, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं n इक्वल्स टू 2 के लिए। n इक्वल्स टू 2 के लिए हमारे पास ये 3 मूवमेंट्स लगेंगे, ठीक है। तो हमें सारे मूव्स को प्रिंट कराना था। सो हम लोग n इक्वल्स टू 2 के लिए फिगर से समझते हैं। A, B एंड C। A में हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, B और C खाली है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये दोनों ब्लॉक को C में मूव करना है सारे रूल्स को फॉलो करते हुए। तो इस वाले ब्लॉक को, सबसे छोटे वाले को हम लोग B में स्टोर कर लेते हैं और फिर यहाँ पे C, ओके। और इस जो ये वाला A में जो ब्लॉक था उसको हम लोग C में डाल दिया, सबसे बड़े वाले को, और नेक्स्ट स्टेप में इसको इस वाले में डाल देंगे। तो हमारा A टू C सारा मूव हो जाएगा ब्लॉक बाय फॉलोइंग ऑल द रूल्स, करेक्ट। A, B, C। तो मेनली हमें ये करना है। अब यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, हम लोग को रिकर्सिव तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा एक प्रॉब्लम जो है, जब ये n इक्वल्स टू 2 था, वो एक सब प्रॉब्लम में कब बन रहा है, सब प्रॉब्लम में वो कहाँ पे बन रहा है, ऐसा हम लोग देखेंगे। तो B में क्या हो रहा है कि अब हमारे पास एक ब्लॉक बचा है, करेक्ट, ये n इक्वल्स टू 1 के लिए बचा है, सही बात है। इसको जब हम यहाँ पे मूव कर देंगे तो ये पे बस मेरा क्या n इक्वल्स टू 1 के लिए एक सब प्रॉब्लम बन चुका है, जिसको हम फिर इसमें इस वाले में मूव कर दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके हमें कुछ ऐसा लॉजिक सोचना है कि हम लोग कैसे रिकर्सिव कॉल करें कि हमारा ये ब्लॉक्स जो है वो A टू C सारा मूव हो जाए। तो n इक्वल्स टू 2 में हमने इस तरीके से देखा, हम लोग n इक्वल्स टू 3 के लिए भी करके देखेंगे और फिर फाइनली हम लोग रिकर्सिव कॉल का जो लॉजिक है उसे देखेंगे। ओके, सो लेट्स डू द ड्राइंग फॉर n इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास A में 3 ब्लॉक्स हैं, B और C है,
सबसे पहला स्टेप हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये लोग आप खुद करके भी देख सकते हैं कि हमें क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए, और इसी से हम ऑब्ज़र्व करेंगे। A, B एंड C। मैंने इस छोटे वाले ब्लॉक को C में डाला पहले, C, okay। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को, ये A था, ये B था, ये C था, अब हम लोग इसको इसमें डालेंगे। बस आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे हमारा n=2 के लिए, जब ये n=3 है तो हमारा n=2 के लिए कहाँ पे हमारा आ जा रहा है, मतलब वो प्रॉब्लम अब n=2 के लिए हो जा रहा है, और फिर हम उसे सॉल्व करेंगे, उसका रिकर्सिव कॉल सोचेंगे। ठीक है, ये C में हमारा सबसे बड़ा वाला आ गया ब्लॉक, और A और B में यहाँ पे है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे वाले को इसमें दे देते हैं A में, B में ये मिडल वाला, और C में ये सबसे बड़ा वाला। C में ओके, एंड देन फाइनली हमारा A खाली हो चुका है, B भी खाली हो चुका है, और C में हमारा ये सारा ब्लॉक्स और डिस्क व्हाटएवर जा चुका है। आई थिंक आपको स्टेप्स क्लियर हो गया होगा, ये आप थोड़ा सा बैठ कर करोगे तो आप ऐसा फिगर बना पाओगे। अब क्या है कि हमें ये सोचना है, जब हमारा यहाँ पे n=3 था, ठीक है, जब यहाँ पे हमारा n=3 है, तो फिर n=2 का प्रॉब्लम हमारे पास कहाँ पे बना है, तो n=2 का प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे बना है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमारे पास क्या स्टेप्स रहे, ठीक है, हमने क्या किया, ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A में हमारे ब्लॉक्स थे, ठीक है, और B में 2 का सब प्रॉब्लम बना है, और हम लोग किस टावर का हेल्प लेते हुए ये किए हैं, C टावर का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम रिकर्सिव कॉल कर सकते हैं, पहला रिकर्सिव कॉल ये कर सकते हैं, टावर ऑफ NOI दैट इज़ T(f(h) n-1, मतलब n-1 हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब एक कम के लिए हमारा रिकर्सिव कॉल हम करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ तक आ गए होंगे तो एक कम हुआ होगा हमारा। ठीक है, n-1 A एज अ मेन टावर था हमारा। अब हम लोग जिस टावर का हेल्प लेके किए, C का हेल्प लेके किए, और B में हमारा n=2 के लिए प्रॉब्लम बना। ठीक है, तो ये हमारा होगा पहला रिकर्सिव कॉल। फिर आप लोग ध्यान से देखिए, फिर हमने क्या किया कि इस A में जो सबसे बड़ा वाला ब्लॉक था उसको हमने C में डाल दिया। करेक्ट, कहाँ पे डाला मैंने, यहाँ पे है ना, C में डाल दिया। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा, जो भी n है, मूव फ्रॉम A टू C। क्लियर। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इस n-1 को हम फर्दर सॉल्व करें। तो ये जो हमारा फर्दर सॉल्व हुआ उसमें हमारा मेन टावर कौन है, B है। ठीक है, और हम कहाँ तक हमें पहुँचना है, मतलब कहाँ पहुँचाना है सारे टावर्स को, सारे ब्लॉक्स को,
सी पे पहुंचाना है तो हम किसका हेल्प लेके पहुंचा सकते हैं, ए का हमने हेल्प लेते हुए सी में सारे ब्लॉक्स को रख दिया यहाँ से, इस स्टेप से मैं बोल रही। तो अब जो हमारा नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल होना चाहिए वो टावर ऑफ हैनोई n-1, ठीक है। बी में हमारा सब प्रॉब्लम बना था, विद द हेल्प ऑफ टावर ए हम अपने मेन टावर दैट इज़ सी में भेज देंगे अपने सारे ब्लॉक्स को। बस इसी तीन स्टेटमेंट, 2 रिकर्सिव कॉल और एक हमारा ये स्टेटमेंट, जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हम इस प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा टफ लगता है बट आई थिंक कि अब ये इजी लग रहा होगा और समझ में आ गया होगा। ये कुछ भी नहीं है, हमने बस कुछ फिगर्स ड्रॉ किए n=2 के लिए, n=3 के लिए, और उसके रिकर्सिव कॉल को ऑब्ज़र्व किए कि कैसे हम कॉल करवा सकते हैं, बस यही करना था। और सिंपली जब हमने ऑब्ज़र्व कर लिया देन हमारा प्रॉब्लम बस 3 लाइन का बन चुका है। वही अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक वर्ड टावर ऑफ हैनोई नाम का फंक्शन बनाया, जहाँ पे हम इंट n ले रहे हैं, कैर ए, कैर बी, कैर सी, ये हमारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। दैट टावर बेस केस का ध्यान रखेंगे, जब हमारा n 1 होगा तो हमें रिकर्सिव कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम लोग A to C मूव कर देंगे टावर ब्लॉक को, करेक्ट। अदरवाइज़ हमारा ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। टावर ऑफ हैनोई n-1 A, C, B, मतलब हम लोग का सब प्रॉब्लम बन रहा है B में, मेन टावर A है और C का हेल्प लेते हुए, ठीक है। फिर हम लोग एक बार मूव करते थे, मैंने दिखाया कहाँ पे हम लोग मूव कर रहे थे। तो हम लोग मूव करेंगे n को फ्रॉम A to C एंड देन अगेन जो हमारा जो सब प्रॉब्लम बना था B में, उसे हम फाइनली C में मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ A। ओके, इज़ दैट क्लियर? आई थिंक कोड इज़ क्लियर। ओके, वन मोर थिंग, हम लोग नंबर ऑफ मूवमेंट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ n। अगर n की वैल्यू 3 है तो हमें पता है, अब ये जो रिकर्सिव कॉल है इसको आप tn के फॉर्म में क्या लिखोगे, tn = 2tn-1 + 1। ये मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि ये मैंने कैसे लिखा। ओके, मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे हमारा TOH फंक्शन है, ठीक है, तो ये 2 बार अपने आप को कॉल कर रहा है, TOH n-1 एंड TOH n-1, इस तरह, ठीक है। तो हमारा जो tn वाला फंक्शन लिखाएगा वो लिखाएगा TOH 2 tn-1 + 1, और मैंने इससे कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालने सिखाया था। +1 इज़ फॉर कांस्टेंट, जो हम लोग देते हैं, +c, ठीक है। अब हमें पता है कि T(1) तो हमेशा 1 होगा, अगर n का वैल्यू 1 है तो मूवमेंट हमेशा 1 होने वाला है। हमें क्या फाइंड करना है, T(3). ओके, तो T(3) में क्या हो जाएगा, 2tn-1, दैट इज़ 2t2 + 1। ओके, अभी हमें T2 का वैल्यू नहीं पता तो हम T2 निकाल लेते हैं। T2 = 2t1 + 1, that is 2 × 1 + 1, that is 3, correct। 2 × 3 + 1, that is 6 + 1 7। तो जब हमारा n का वैल्यू 3 होगा तो टोटल मूव्स कितने होंगे, 7। ओके, अब मैं ड्राई रन करूँगी फॉर n = 3। बहुत ही ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। n = 3 है, ठीक है। सबसे पहले हमने टावर ऑफ हैनोई हमने क्या पास कराया था, 3, A, B, C। A, B, C यहाँ पे टावर रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 3 इज़ द वैल्यू ऑफ n, क्लियर। अब क्या होगा, पहला रिकर्सिव कॉल होगा हमारा, n का वैल्यू तो 1 नहीं था, आई थिंक कोड आपको ध्यान में होगा। जब n का वैल्यू 1 नहीं होता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, TOH n-1 A, C, B, मतलब हम लोग का सब प्रॉब्लम बनने वाला है B में, और वो ब्लॉक्स या डिस्क कहाँ से जाने वाले हैं, A से जाने वाले हैं B में, और किसके हेल्प से, C के हेल्प से। ओके, सो TOH
टू ए सी बी। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ए सी बी जो है वो टावर है। हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे ये जो पोजीशन है, ठीक है, ए बी सी, ये हमारा पोजीशन है जो हमने टी ओ एच n-1 a कॉमा सी कॉमा बी किया। तो वहाँ पे हम ए सी बी जो डिनोट कर रहे हैं वो बेसिकली पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं कि ए के पोजीशन पे कौन था हमारा ए, बी के पोजीशन पे बी था, सी के पोजीशन पे सी था। तो हमने टावर ऑफ हैनोई टू ए सी बी कॉल किया, मतलब ए सी बी इसके प्लेस पे जो भी है उसे कॉल किया। तो ए के प्लेस पे ए है, सी के प्लेस पे तो सी है और बी के प्लेस पे भी बी है। ठीक है, तो हमारा ए सी बी कॉल हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से कॉल होगा टावर ऑफ हैनोई 1 कॉमा, अब देखिए ये तो ए बी सी है, करेक्ट, ए बी सी मतलब ये हमारा पोजीशन है ए बी सी मेन, और इस पोजीशन पे ये सारे टावर्स अपना आ रहे हैं। तो हम जो चेंजेस करेंगे वो मेनली पोजीशंस के बेस्ड पे करेंगे। तो जब 1 होता है तो अब ये फिर से ए सी बी कॉल करेगा। ए सी बी मतलब हम फिर से यहाँ पे ए सी बी नहीं लिखेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि ए के पोजीशन पे कौन है, ए है, वेल एंड गुड, हम ए लिख दिए। सी के पोजीशन पे कौन है, बी है, तो हमने बी लिख दिया। और सी के पोजीशन पे कौन है, बी है, करेक्ट। तो मैंने सही बोला क्या, यस, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, एन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुका है 1। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूव 1 फ्रॉम ए टू सी, मूव 1 फ्रॉम ए टू सी। अब इसका काम हो चुका है, ये अपने पहले रिकर्सिव कॉल को एग्जीक्यूट कर चुका है। अब ये अपने दूसरे कॉल को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये यहाँ पे चेक करेगा क्योंकि मैंने अपना पहला काम कर दिया। अब दूसरा क्या था, मूव एन फ्रॉम ए टू सी, मतलब ए पोजीशन है और सी पोजीशन है, करेक्ट। तो ए पे हमारा क्या है, ए ही है, तो मूव एन फ्रॉम, दैट इज़ मूव टू फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ए के पोजीशन पे तो ए है पर सी के पोजीशन पे कौन है, बी। हमने मूव कहाँ से कहाँ किया, ए टू सी, ठीक है, ए टू सी लिखा हुआ था, मतलब ए पोजीशन पे जो है और सी पोजीशन पे जो है। तो ए पोजीशन पे कौन है, ए, और सी पोजीशन पे कौन है, बी। तो हमने 2 को ए टू बी मूव कर दिया, ठीक है। अब फिर से एक रिकर्सिव कॉल होगा टी ओ एच 1। अब यहाँ पे हमारा क्या था, बी ए सी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोड में जो नेक्स्ट हमारा रिकर्सिव कॉल था ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ। अब होगा बी ए सी, n-1 बी ए सी। तो n-1 में तो हमने 1 लिख दिया, b। अब हम यहाँ पे देखेंगे b के पोजीशन पे कौन है, c, तो हमने यहाँ पे c लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वो टावर्स को लिख रहे हैं, पर हमें ध्यान क्या देना है कि उस पोजीशन के टावर को लिखें, ओके। b के पोजीशन पे c था, a के पोजीशन पे कौन है, a ही है, एंड देन c के पोजीशन पे कौन है, b। अब n का वैल्यू 1 हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, मूव 1 फ्रॉम a टू c। तो ये देखो a b c है ना, मतलब a टू c, a के पोजीशन से c के पोजीशन पे हमको 1 को मूव करना है। तो a के पोजीशन पे कौन सा टावर है, c, और c के पोजीशन पे कौन सा टावर है, b। तो c टू b, मूव 1 फ्रॉम c टू b, क्लियर। अब ये रिटर्न कर देगा, तो अब इसका दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। पहला रिकर्सिव कॉल इसका ख़त्म हो चुका है, तो मूव 3 फ्रॉम a टू c,
क्योंकि यहाँ पे ए के पोजीशन पे कौन है, ए ही है, और सी के पोजीशन पे भी कौन है, सी ही है। तो 3 को हम कहाँ पे मूव कर दिए, ए टू सी। ठीक है, नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल क्या होगा भाई, TOH n-1 BAC। BAC सिंपली क्योंकि यहाँ पे आप देखो B के पोजीशन पे कौन है, B, A के पोजीशन पे कौन है, A, C के पोजीशन पे कौन है, C। तो सिंपली हमने BAC लिख दिया। क्लियर। अब TOH 1, अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग लिख सकते हैं इसका, है ना। अब A के पोजीशन पे यहाँ पे B है, B के पोजीशन पे A है, और C के पोजीशन पे C है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉल होगा, ACB, करेक्ट। तो A के पोजीशन पे कौन है, B, C के पोजीशन पे कौन है, C, और B के पोजीशन पे कौन है, A। अब क्या होगा, N1 हो चुका है, तो मूव 1 फ्रॉम A टू C। A टू C मतलब A पोजीशन और C पोजीशन वाला देखना है। तो A पोजीशन पे ये है, B पोजीशन पे ये है, और C पोजीशन पे ये है। तो A टू C मतलब B टू A। क्लियर। नेक्स्ट ये रिटर्न करेगा तो इसका सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मूव 2 फ्रॉम व्हाट, A टू C। अब A टू C देखते हैं हम लोग। A के पोजीशन पे कौन है, B, B टू C, और C के पोजीशन पे कौन है, C, तो B टू C। अब हम लोग देखेंगे फिर से TOH 1, BAC। अब B के पोजीशन पे कौन है, A के पोजीशन पे कौन है, B, और C के पोजीशन पे कौन है, C। तो हमारा TOH ABC आ गया। अब ये फिर से 1 हो चुका है, तो मूव 1 फ्रॉम A टू C, है ना, ABC। ABC पोजीशन है, हमारा 1 कहाँ मूव होना था, A टू C। तो A के पोजीशन पे A, C के पोजीशन पे भी C, तो A टू C हमारा मूव हो गया। तो टोटल मूव्स हमारे ये हो गए, टोटल 7 मूव्स हो गए, और ये ड्राई रन हुआ। बस यहाँ पे क्या ध्यान देना है हमें कि ये जो ABC है वो क्या है, पोजीशन, और उस पोजीशन पे ये सारे टावर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन हम लोग इस टावर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, टावर्स हमारा चेंज हो रहा है, पोजीशन ABC के फॉर्मेट में रहेगा। और हमें रिकर्सिव कॉल में क्या पता है, ACB या BAC। अगर ACB रहेगा तो A के पोजीशन पे जो है, C के पोजीशन पे जो है, और B के पोजीशन पे जो है, उस टावर्स को हम लोग लिख देंगे। BAC है मतलब B के पोजीशन पे जो भी टावर है, A के पोजीशन पे जो भी टावर है, और C के पोजीशन पे जो भी टावर है वो लिख देंगे। ओके, तो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेते हैं। T ऑफ n क्या होता है, 2T ऑफ n-1 प्लस C। ठीक है, ये हमने एनालाइज किया था। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम T ऑफ n-1 लिखें तो ये क्या होगा, 2 ऑफ T n-2 प्लस C। और अगर हम इस n-1 का वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो ये क्या होगा, T ऑफ n इक्वल्स टू 4 T ऑफ n-2 करेक्ट प्लस C। तो ये जब भी इंक्रीज़ होगा ना तो इस फॉर्म में होगा, T ऑफ n इक्वल्स टू, नेक्स्ट इसका क्या होगा, 8 T ऑफ n-3 प्लस C। ओके, नेक्स्ट विल बी T ऑफ n 16 T n-4 प्लस C। इस फॉर्म में ये हमारा जब हम वैल्यू पुट करते जाएंगे तो इस तरीके से वो इंक्रीज़ होगा। तो इस प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी। O of 2 to the power n will be the time complexity.